हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बुक है, आपको पता है, आर एस अग्रवाल की, और इसका चैप्टर चल रहा है एरिया, क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 66 से ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे ध्यान से देख लो या नोट कर लो आप, और जो मैं पढ़ रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कह रहा है एक गाड़ी के पहिए, एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। सपोज करो ये पहिया है, गाड़ी का पहिया है, इसका अर्ध व्यास। तो पहले मैं आपको बता दूं व्यास क्या होता है दोस्तों। व्यास जो होता है यहां से यहां तक की जो लाइन होती है, सेंटर मान लो ये है, ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, और एक सरकमफ्रेंस के इस से इस तक जाने वाली, जो सेंटर से होके जो लाइन जाती है, ये वाली बिल्कुल यहां से लेके यहां तक, इसको व्यास कहते हैं, या इंग्लिश में से डायामीटर बोला जाता है। इसने बोला पहिए का अर्ध व्यास 14 है। ये तो पूरा व्यास हो गया। अर्ध व्यास मतलब यहां से लेके आधा इधर आधा इधर। अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्ध व्यास मतलब हो गया एक तरह से त्रिज्या, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और वो कितना है दोस्तों, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ये अर्धव्यास इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस इसे समझ जाओ। अर्धव्यास क्या होता है, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, व्यास का आधा, अर्ध मतलब होता है आधा, ठीक है, जो कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। 44 किलोमीटर की दूरी दोस्तों, ये पूछ रहा 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, ये पूछ रहा है। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये तो देखो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, मीटर में करना। या इसे एक काम करते हैं, पहले इसके क्या बना लेते हैं हम, सेंटीमीटर में है तो एक चक्कर में देखते हैं दोस्तों कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर यहां से शुरू हुआ, एक चक्कर घूम के यहीं पे आ गया, तो इसे कहते हैं 1 राउंड, एक चक्कर। और एक चक्कर में जो दूरी करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों 2πr। यहां से अगर कोई सर्कल गोल होता है दोस्तों, उसकी अगर डिस्टेंस फाइंड करनी होती है या उसकी लेंथ लंबाई फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr, जिसे वृत्त की परिधि भी कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी जिसे बोला जाता है, ठीक है। 2πr इक्वल हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू है 22/7, और अर्धव्यास आर क्या है, रेडियस है, जो हमें दिया है 14। कितना दिया है दोस्तों, 14। इनके बीच में दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन होता है, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। नीचे से हमेशा दोस्तों ऊपर डिवाइड होता है, नीचे के ऊपर हमेशा डिवाइड होता है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे से मैंने ऊपर डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88 हो गया। तो कितना राउंड तय करता है दोस्तों, 88 सेंटीमीटर का राउंड वो लगाता है एक चक्कर। मतलब कहने का ये है, अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है ना। 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है एक चक्कर, 1 राउंड, है ना, ऐसे। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने में तय करेगा दोस्तों, 1/88 चक्कर। 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर लगाएगा, 1/88, ठीक है। अब हमारे पास कितना दोस्तों, 44 किलोमीटर में देखना, 44 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर में करता है 1/88 चक्कर, 1/88 चक्कर 40। यही निकालने का तरीका तो जनरल यही है, नहीं तो ज्यादातर क्या करेंगे आपके सामने 44 अपॉन क्या रख देंगे, 88 रख देंगे। मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, मेरी वीडियो में पूरा डिटेल से बताता हूं, तो आप पूरा ध्यान से समझ लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। 88 सेंटीमीटर में एक चक्कर होता है, 1 सेंटीमीटर में एक के लिए दोस्तों कम चक्कर लगेगा, छोटा ही चक्कर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में तो बहुत ही कम घूमेगा, तो उसके लिए डिवाइड हो जाएगा। अब 44 किलोमीटर में क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 1 सेंटीमीटर में इतना चलता है तो 44 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 44 बन जा 44 हो जाएगा। नीचे क्या है, 88 चक्कर। पर ये किलोमीटर में है दोस्तों, ये सेंटीमीटर में, इस चीज का हमें ध्यान रखना। तो क्या करेंगे देखो ध्यान से, किलोमीटर के क्या बना लेंगे, मीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
तो 44 किलोमीटर में दोस्तों 44,000 मीटर हो जाएंगे। तो 44 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये मीटर बन गया, पर हमारा ये अब भी सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है। तो दोनों यूनिट दोस्तों सेम होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो 44,000 को क्या करेंगे दोस्तों, आपको मैं बता दूं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, अब 88, अब इसे फिर से 0 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 44,000 मीटर में कितने, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 0 और लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, बेसिक्स के वीडियो में मैंने पूरा सब कुछ डिटेल से बताया दोस्तों। बेसिक की सीरीज में आगे भी स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, आपसे बता दूं। बेसिक्स में मैं और चैप्टर्स भी ऐड करूंगा भी, है ना। लगभग 72 के आसपास वीडियोस पड़ी हुई है मेरी बेसिक की, अब आगे भी बनाऊंगा उनके ऊपर। अब 88 नीचे रहेगा दोस्तों, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। वो मैथ्स का दोस्तों एक रूल है, अगर आप किसी संख्या से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भाग कर रहे हैं, तो मैथ्स कहता है आपको नीचे भी भाग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ऊपर किसी और संख्या से डिवाइड कर दिया, नीचे किसी और से कर दिया, बिल्कुल गलत आंसर आ जाएगा, गलत होता है, ये रूल नहीं है। ऊपर भी 44 से कर दिया, 44 बन जा 44, 44 2 जा 88। मैंने ऊपर भी 44 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 44 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया दोस्तों 1, 3 और 2 5 0, 3 और 2 5 0 बची, नीचे बचा 2। अब क्या करेंगे, 2 से नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10 होता है, 2 पंजे 10, तो कितना है दोस्तों 5 और 4 0 लगा दी, 5 और 4 0 लगा दी। तो कितने राउंड लगाएगा दोस्तों, 50,000 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे दोस्तों। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल आंसर सही आया दोस्तों हमारा, समझ गए होंगे आप मैंने कैसे किया थी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे दोस्तों मुझे बता रहे थे कि आप सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, और कभी मुझे बच्चे बोलते सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे पढ़ाऊं दोस्तों, इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि सबको क्लियर हो जाए। और दोस्तों इसमें जो है ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत लगना, एरिया वाले चैप्टर में, एरिया में ज्यादा ट्रिक चलती भी नहीं है। ये जो ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, इनमें ज्यादा ट्रिक चलती भी नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा भी घुमा देता है तो सारी ट्रिकें रखी रह जाती हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, कमेंट करके दोस्तों बताना अगर आपको ये स्पीड ठीक लग रही है पढ़ाने। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। समझ रहे दोस्तों, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी है, पहिए की त्रिज्या कितनी है, एक पहिया है दोस्तों, ऐसे गोल होता पहिया, आपको पता है। पहिए की त्रिज्या पूछा, त्रिज्या आपको पता है, सेंटर से जो सरकमफ्रेंस परिधि तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं, और आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहिए की त्रिज्या पूछा है दोस्तों, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोस्तों 1000 चक्कर लगाता है, और जो आंसर इन्होंने दिया मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है दोस्तों, एक चक्कर में आपको पता है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। कोई भी पहिया हो वो एक चक्कर में दोस्तों 2 पाई आर दूरी तय करता है। एक चक्कर में उसने तय करी 2 पाई आर दूरी। पाई होती है दोस्तों, वैल्यू होती है पाई की, आपको मैंने बताया 22/7 होती है, ये फॉर्मूला है। पहले क्वेश्चन में भी यही था, इसमें भी यही आ रहा है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। तो 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। जब आपको दोस्तों एक पेन का मूल्य पता है 10 रुपए है, तो 1000 पेन का मूल्य पता लगाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हमें पता है एक चक्कर में कितनी दूरी करता है, 2 पाई आर दूरी तय करता है, तो 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो इसे किससे गुना कर देंगे दोस्तों, 1000 से, जैसे यहाँ पे गुना करा था 1000 मीटर की दूरी तय करेगा, है ना। जो किसके बराबर है दोस्तों, आपको पता है 1000 चक्कर में कितना चलता है, वो 88 किलोमीटर के बराबर चलता है, तो इसे 88 किलोमीटर के बराबर ले लेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। एक चक्कर में चलता है 2 पाई आर, 1000 चक्कर चलता है, 1000 चक्कर में कितना चलता है वो उसने बता दिया है, तो इसके इक्वल रख देंगे।
अब क्या करेंगे दोस्तों, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो 88 किलोमीटर 88,000 हो जाएंगे, ऐसे कर देंगे। यहाँ 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, और त्रिज्या पूछ रहा है, इस आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आर यहीं से निकल जाएगा आपका, आर यहीं पे रखना है ऐसे। 1000 जैसा था ऐसा कैसे उतार दिया। जो दोस्तों मल्टीप्लाई में होते हैं ऊपर, वो नीचे डिवाइड में जाते हैं, मैथ्स का रूल है। और जो डिवाइड में होता है दोस्तों, वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, 7 ऊपर चला जाएगा और ये सब जो है नीचे आ जाएंगे। आर हमें निकालना है तो आर को इधर अकेला करना पड़ेगा, तभी तो हम आर की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो कैसे निकालोगे आप। तो आर निकालने के लिए दोस्तों 1000 भी नीचे चला जाएगा, 88,000 को तो ऐसे ही लिखना जैसा था, 1000 इसके नीचे आ गया, 22 इसके नीचे आ गया दोस्तों, और 2 भी इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है 22 दूनी 44 होते हैं, 22 2 जा 44 होते हैं, 22 दूनी 44 दूनी होते हैं 88, 44 दूनी होते हैं दोस्तों 88। 2 मीटर आंसर आ गया। तो आर की वैल्यू पूछ रहा था दोस्तों आपसे कि आर का मान बताओ, तो आर का मान कितना है दोस्तों, 2 मीटर आर का मान आ गया निकल के। कितना आ गया दोस्तों, आर का मान आ गया 2 मीटर। 1 0 बच गई है दोस्तों शायद में, 1 0 कहीं से बची हुई है। ये 1000 चक्कर था, 1088 किलोमीटर, किलोमीटर के मीटर बना लिए, 1000 से दोस्तों डिवाइड कर दिया था, है ना। 22 दूनी 44, और ये 7 भी बचा हुआ, एक 7 भी बचा हुआ दोस्तों, 7 कंफ्यूजन हो गया। ये 22 भी नीचे आ गया, 2 भी नीचे आ गया, 1000 से मैंने गुना कर दी थी किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए। अब ये जो 7 नीचे बचा हुआ था ऐसे, ये 7 भी नीचे बचा हुआ था दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 मीटर। तो पहिए की जो रेडियस है वो कितनी दोस्तों, 14 मीटर है। 7 दोस्तों ध्यान से निकल गया, ठीक है। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 68। 68 थोड़ा सा लॉन्ग है, क्वेश्चन बड़ा है पर इजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें, समझना क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है ये, एक वृत्त, वृत्त मतलब गोला होता है, आपको पता है सर्कल वृत्त को बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। एक वृत्त है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या खींचा जा रहा है, एक वर्ग खींचा जा रहा है एस। वर्ग मैंने आपको बताया है, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग कहते ही उसे हैं जिसकी सारी भुजाएं दोस्तों बराबर होती है, ठीक है। तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत, तथा इसी त्रिज्या के, मान लो इसकी रेडियस यहां से यहां तक कितनी है दोस्तों, आर। मैंने आपको बताया है सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। एक वृत्त तो ये होगा। अब ये कह रहा है इसी त्रिज्या के, जितनी त्रिज्या इसकी है, इस गोले की, इस सर्कल की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त, अर्धवृत्त होता है ये आधा गोला, अर्धवृत्त होता है दोस्तों ये आधा गोला होता है, उसे अर्धवृत्त कहते हैं। इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। अब इसमें भी दोस्तों एक वर्ग खींच दिया इन्होंने, इसमें भी क्या कर दिया उन्होंने, सेंटर पे ले लेते हैं बिल्कुल ऐसे, है ना, सेंटर पे ले लेते हैं और एक वर्ग खींच दिया जाता है। क्या खींच दिया जाता है, एक वर्ग खींच दिया जाता है, ठीक है भाई। ये रेडियस आपको पता है, सर्कल की रेडियस मैंने मान ली थी आर है। अब ये पूरा है सर्कल, देखो रेडियस तो इधर भी होगी, इसकी होगी कि नहीं होगी, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस ही तो होगी, आधा आधा इधर, तो ये भी क्या होगी रेडियस, इधर भी क्या होगी, तो ये पूरी क्या है इसकी रेडियस। इसके अंतर्गत क्या है, वर्ग है, इसके अंतर्गत भी क्या है, वर्ग है। तो यहां से यहां तक क्या होगा दोस्तों, आर होगा पूरा, ये सेंटर है सर्कल का, ये आर होगा, है ना। अब इधर वाला हिस्सा क्या होगा, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक क्या होगा दोस्तों, ये भी सर्कल की त्रिज्या होगी, ये भी तो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है यहाँ से यहां तक। सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जो आर, जो मैंने आर मान ली। इसकी ये मान लेते बी है ना, वर्ग की भुजा मान लेते बी है। वो पहले वाले वर्ग की अभी मैंने नहीं, मैं दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। पहले इस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2 गुना विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग भी होता है दोस्तों। इस बुक में भी दिया हुआ है, अगर आपको ना पता हो तो याद रखना,
इस बुक के शुरू में दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल एक ये भी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों 1/2 विकर्ण का वर्ग। 1/2 मैंने 2 लिखे सुन, 1/2 विकर्ण का वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल 1/2 और विकर्ण का वर्ग। अब ये विकर्ण किस चिड़िया का नाम है दोस्तों, ये भी समझो। तो वर्ग का एक और क्षेत्रफल मैंने आपसे बताया भुजा गुना भुजा। कभी आप कहे सर वो भी तो होता है, भुजा गुना भुजा भी होता है, साइड इंटू साइड भी होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं इसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे विकर्ण पता है। सर्कल का विकर्ण आपको पता है, डायगोनल किसे कहते हैं, सर्कल का डायामीटर ये होता है ना। जो सर्कल का डायामीटर होगा, जो सर्कल का डायामीटर होगा, अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायामीटर है ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण यही है। विकर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। सपोज करो ये वर्ग है, एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है, एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे विकर्ण कहते हैं। और सर्कल में जो दोस्तों कोना तो होता नहीं है, सर्कल में कोना तो कहीं पे होता नहीं है। एक छोर से दूसरे छोर तक जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब देखो अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं, यहां से यहां तक जो लाइन जा रही है सर्कल के लिए तो ये व्यास है, पर अगर हम देखें तो वर्ग के लिए क्या है, वर्ग के लिए ये दोस्तों विकर्ण है। एक कोने से दूसरे कोने पे जा रही है। आपको पता है वृत्त की त्रिज्या मैंने आर मानी है, तो वृत्त की त्रिज्या इधर भी आर होगी इधर भी आर होगी, है ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसे आर कहते हैं। समझने की बात है बस। अब आप बताओ तो विकर्ण कितना हो गया, आर इधर आर इधर आर इधर आर इधर, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया दोस्तों, 2r हो गया। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, 2r। विकर्ण ना जानते दोस्तों समझ लो विकर्ण होता है 1/2। विकर्ण की जगह 2r लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और r का भी स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है दोस्तों दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी है और r के ऊपर भी, ये दोनों के ऊपर है स्क्वायर, याद रखना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, तो कितना है 2r स्क्वायर। इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है, 2r स्क्वायर है। अब देखते हैं इस वाले वर्ग की बात करते हैं। उसने कहा उसी वर्ग, उसी वृत्त का अर्धवृत्त, इसी वृत्त का अर्धवृत्त लेना है, और इसके अंदर जो वर्ग बना है ये वर्ग बना है इसके अंदर। सपोज समझ गए। अब इसको निकालना है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, क्योंकि यहाँ पे बनाना, इस वर्ग को कहां बनाना दोस्तों, बिल्कुल बीच में बनाना है, ऐसे ये बिल्कुल सेंटर होना। ये भी वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है ये भी बी है तो ये भी बी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पूरी लाइन बी है तो ये b/2 हो जाएगा। बी का आधा, आधा इधर आधा इधर, पूरी लाइन बी है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो b/2 ये हो जाएगा। और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों कहती है अगर एक कोण 90 डिग्री का है, अगर एक कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये कोण कितने का है 90 डिग्री का, और ये 90 के सामने वाली भुजा क्या है r है, ये b है, और ये कोण से नीचे वाली b/2 है, ऐसे। तो पाइथागोरस जो होती है दोस्तों हमेशा याद रखना, सबसे पहले 90 के सामने वाली लिखते हैं r स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना होता है। फिर जो 2 शेष भुजाएं बची उनका स्क्वायर कर देते हैं, उनका क्या कर देते हैं दोस्तों, स्क्वायर कर देते हैं। पहले 90 के सामने वाली लिखते हैं, फिर जो 2 बची है उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, इसे ही पाइथागोरस कहते हैं। और इससे बड़ा कुछ नहीं है पाइथागोरस में, घबराने की बात नहीं। अब ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया b²/4, 2 दूनी 4, इसे जोड़ लेंगे दोस्तों। मैंने आपको बता रखा है, कई बार बताया, बेसिक में भी बताया दोस्तों। अगर आपको b² में b²+4 को प्लस करना है तो जब तक फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, बटे में है, उसे भिन्न कहते हैं जो बटे में होती है, उसे अगर आपको जोड़ना है तो इसके नीचे आपको 1 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, उसका रीजन है, फ्रैक्शन में कोई भी चीज तब तक ना तो जोड़ी जा सकती है ना ही घटाई जा सकती है जब तक नीचे वाली संख्याएं सेम ना हो। अगर नीचे वाली संख्याएं सेम है तो दोस्तों प्लस हो जाता है आराम से, अगर नीचे वाली संख्याएं सेम नहीं है तो फिर प्लस नहीं कर सकते। तो इसके नीचे 4 है तो इसके नीचे भी 4 होना चाहिए, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। और मैथ्स का दोस्तों रूल है, अगर नीचे 4 से गुना करेंगे तो हमें फिर ऊपर भी करना पड़ेगा।
अब दोनों के नीचे सेम हो, 4 4, अब कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो। 4 बी स्क्वायर में एक बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, 5 बी स्क्वायर हो जाएंगे। ये 4 बी स्क्वायर है, इसमें एक बी स्क्वायर जुड़ गया, 5 बी स्क्वायर हो गए। नीचे वाला नहीं जोड़ना है, कभी आप उसे भी जोड़ोगे, 4 और 4 8 का, तो उसे सेम जैसा है वैसे ही लिखते हैं। तो इन्हें प्लस करने पे क्या है दोस्तों, 5 बी स्क्वायर अपॉन 4 आया, जो किसके बराबर है, आर स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर हटाते तो इधर क्या आता है, रूट आ जाता है, बी स्क्वायर का रूट हट जाएगा, है ना। अगर अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर में संख्या है तो उसका रूट हट जाता है, वो बाहर आ जाती है ऐसे एक बार, स्क्वायर नहीं आएगा, बस एक बार आएगी बी। अंदर क्या बचा, अंडर रूट 5, और आपको पता है 4 का रूट होता है 2, तो आर की वैल्यू आ गई बी अपॉन 2 अंडर रूट 5, बी अपॉन 2 अंडर रूट 5 आर की वैल्यू आ गई। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब इनका छेदफल निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, पहले वाले का छेदफल कितना था, मैं इधर से माइनस करना हटाना पड़ेगा दोस्तों थोड़ा सा पार्ट, या मैं इधर कर दे रहा हूं। तो ये था दोस्तों 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, इस वर्ग के और इस वर्ग, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, भुजा गुना भुजा, है ना। रेडियस आपको पता लग गया, डायगोनल आपको पता लग गया, है ना। डायगोनल का क्या लग गया, आपको पता लग गया। तो विकर्ण का स्क्वायर, आर स्क्वायर किसके बराबर था दोस्तों, 5 बी स्क्वायर अपॉन 4 था, ये था ना। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग, और देखो यहाँ पे आर का वर्ग है, इसका विकर्ण क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी साइड निकल कर आ गई, क्या निकल कर आ गई दोस्तों, साइड निकल कर आ गई। बी की वैल्यू एक तरह से हमने निकाल ली, यहाँ पे बी की वैल्यू ये आ गई, है ना, बी अपॉन 2 अंडर रूट 5। तो पूरे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, पूरे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी की वैल्यू आ गई 1/2, और ये हो गया 5। हाँ, अब ये आर स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है दोस्तों, आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। जब ये आर स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये आर स्क्वायर के बराबर है यहाँ, ठीक है। तो आपको क्या करने का, बी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो बी की वैल्यू निकालने का एक तरीका है, 4r स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और 5 हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। 4 ऊपर आ गया, जो डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट आ जाएगा, बी बचेगा। स्क्वायर के अंदर रूट है तो इसका आंसर आया आर, 4 का रूट होता है 2, और बचे अंडर रूट 5। बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 2r अपॉन अंडर रूट 5, 2r अपॉन अंडर रूट 5 बी की वैल्यू आ गई। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा गुना भुजा होता है। इस वर्ग की भुजा बी है, बी गुना बी वर्ग का क्षेत्रफल होता है। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बी गुना बी। और बी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपको पता है 2r अपॉन 5 अंडर रूट 5 गुना 2r अपॉन अंडर रूट 5। ये बी की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, बी की वैल्यू है, या बी स्क्वायर की वैल्यू है, सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, बी स्क्वायर ही हो गया एक तरह से, बी की बी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4r स्क्वायर अपॉन 5। ऊपर तो 2r स्क्वायर है, मैं इसे नहीं लिख रहा, इसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 4r स्क्वायर अपॉन 5। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4r स्क्वायर अपॉन 5, बी की बी में गुना करा बी स्क्वायर की वैल्यू है ये। जो सबसे नीचे ये है ये ऊपर चला जाता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, ये 5 के 2 के पास चला जाएगा, ऐसे नीचे क्या बचेगा 4, 2 दूनी 4, तो कितना है दोस्तों 5√2। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:2 है, ये दोस्तों आंसर है। अब बताओ आप इसे किस ट्रिक से करते, कोई ट्रिक है इनकी, हो तो दोस्तों मुझे भी लिंक दे देना, कोई ट्रिक मिलती है तो मैं भी देख लूंगा, ठीक है। इनको समझना पड़ता है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, हमें भी दिक्कत हो जाती है कई बार जो हम प्रैक्टिस छोड़ते हैं, प्रैक्टिस से ही मैथ आती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।